नमस्कार। आज हम भारत के 3 बहुत ही जरूरी मजदूर कल्याण कानूनों पर गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सुरक्षा कवच है जो हमारे समाज की नींव बनाते हैं। और हाँ, अगर कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये पूरी चर्चा खास तौर पर उनके लिए ही है। हम हर एक जानकारी को, हर एक सेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे हुए कुछ नियम नहीं हैं। असल में ये कमजोरों के लिए एक ढाल है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उन्हें शोषण से बचाता है। ये कानून मानवीय सम्मान और सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत नींव हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे मजदूरों के पास शोषण के खिलाफ वो कौन से 3 सबसे बड़े कानूनी हथियार हैं। आइए आज एक एक करके इन हथियारों की ताकत को समझते हैं और देखते हैं कि ये ज़मीनी हकीकत में कैसे काम करते हैं। हमारा पहला कानूनी हथियार जुड़ा है समाज के सबसे नाजुक हिस्से से, यानी हमारे बच्चों से। ये कानून उनके सबसे कीमती खजाने यानी उनके बचपन को बचाने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है बाल श्रम अधिनियम 1986। तो कानून की नज़र में ये बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे काम पर लगाना जिससे उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके दिमागी और शारीरिक विकास पर कोई भी बुरा असर पड़े। ये उनके भविष्य को बचाने वाला एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। चलिए, अब इस कानून की सबसे ज़रूरी धाराओं पर नज़र डालते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 3 यानी सेक्शन 3 एक मजबूत दीवार की तरह है, जो साफ कहती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना पूरी तरह मना है। फिर आती है धारा 7, जो काम के घंटों पर लगाम लगाती है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, और वो भी हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का आराम ज़रूरी है। इतना ही नहीं, धारा 8 उन्हें हफ्ते में 1 दिन की पक्की छुट्टी का अधिकार देती है। और अगर कोई इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करे तो फिर धारा 14 तैयार है, जेल और जुर्माना दोनों की सजा के साथ। साल 2016 में इस कानून में एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त बदलाव आया। पहले क्या था कि सिर्फ कुछ खतरनाक कामों पर रोक थी, लेकिन 2016 के संशोधन ने तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर तरह के काम पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यही नहीं, 14 से 18 साल के किशोरों को भी खतरनाक कामों से बचाने के लिए एक नया नियम बनाया गया। सच कहूं तो इस एक बदलाव ने कानून को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। चलिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा है जिसकी उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन वो एक होटल की गर्म रसोई में बर्तन धो रहा है। तभी एक इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पड़ती है। अब जानते क्या होगा? होटल के मालिक पर सीधा सेक्शन 14 लगेगा। उसे न सिर्फ भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि जेल भी हो सकती है। यही है इस कानून की असली ताकत। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे कानून की तरफ। ये उन मजदूरों से जुड़ा है जिन्हें कोई कंपनी सीधे काम पर नहीं रखती, बल्कि किसी ठेकेदार के जरिए रखती है। ये है अनुबंध श्रम अधिनियम 1970, और इसका सबसे बड़ा मकसद है जवाबदेही तय करना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ मजदूर, और इन दोनों के बीच में है ठेकेदार। कंपनी सीधे मजदूरों को काम नहीं देती, बल्कि वो ठेकेदार को काम देती है, और ठेकेदार मजदूरों को लाता है। बस इसी पूरे सिस्टम को अनुबंध श्रम या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। पर ये कानून लागू कब होता है? यहाँ एक जादुई नंबर है जो हमेशा याद रखना है, वो है 20। जी हाँ, कोई भी कंपनी या ठेकेदार जहाँ 20 या उससे ज्यादा मजदूर ठेके पर काम करते हैं, वो इस कानून के दायरे में आ जाते हैं। ये नंबर परीक्षा के लिए जरूर नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस कानून के दिल पर, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट धाराओं पर। धारा 7 साफ कहती है कि कोई भी ठेकेदार बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकता। फिर आती है सबसे पावरफुल धारा, धारा 10। ये सरकार को एक तरह की सुपर पावर देती है, जिससे वो ऐसे काम जो परमानेंट नेचर के हैं, उनमें ठेकेदारी को पूरी तरह खत्म कर सकती है। और मजदूरों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वो है धारा 21(4). इसका मतलब ये है कि अगर ठेकेदार पैसे लेकर भाग भी गया, तो भी मजदूरों की मजदूरी नहीं डूबेगी, कंपनी को पैसे देने ही होंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिक्योरिटी गार्ड्स का। मान लीजिए, एक फैक्ट्री अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड्स को एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है। अब देखिए, फैक्ट्री की सुरक्षा का काम तो परमानेंट है ना?
ऐसे में सरकार अपनी सेक्शन 10 की पावर का इस्तेमाल करके ये आदेश दे सकती है कि इस काम के लिए ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया जाए और गार्ड्स को सीधे फैक्ट्री में भर्ती किया जाए। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे जरूरी कानून पर। ये कानून आधुनिक गुलामी के एक बहुत ही भयानक रूप को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये है बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी ये एक ऐसी जहरीली प्रथा है जिसमें किसी इंसान को किसी पुराने कर्ज को चुकाने के नाम पर जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अक्सर इसमें या तो कोई तनख्वाह मिलती ही नहीं या ना के बराबर मिलती है। ये किसी भी इंसान के मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। ये कानून सच में बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, धारा 4 तो इस पूरे सिस्टम को ही गैरकानूनी घोषित कर देती है, लेकिन इस कानून का सबसे क्रांतिकारी सबसे बड़ा हथियार है धारा 5। ये एक झटके में बंधुआ मजदूर की सारी बेड़ियों को तोड़ देती है। जैसे ही कोई मजदूर आजाद होता है, उसका सारा कर्ज, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप खत्म हो जाता है। शून्य। उसे 1 रुपया भी वापस नहीं देना होता। इसके अलावा समितियां उनकी मदद करती हैं और धारा 14 दोषियों को 3 साल तक की जेल की सजा दिलाती है। इस कानून को जमीन पर लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। बंधुआ मजदूरों को पहचानना, उन्हें मुक्त कराना और फिर उनके रहने सहने और काम का इंतजाम करना, ये सब उन्हीं की देखरेख में होता है। चलिए, एक ईंट भट्ठे की कहानी से इसे समझते हैं। एक मालिक है जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे एक झूठे कर्ज के नाम पर मजदूरों से गुलामी करवा रहा है। लेकिन एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ये खबर पहुंच जाती है। फिर जो होता है वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं। टीम पहुंचती है, मजदूरों की बेड़ियां टूटती हैं, उनका कर्ज हवा में गायब हो जाता है और मालिक सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये है इस कानून की जमीनी ताकत। तो हमने इन तीनों शक्तिशाली कानूनों को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा में इन सबको याद कैसे रखा जाए? चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ खास टिप्स हैं जो सब कुछ एकदम आसान बना देंगी। ये स्लाइड आपकी परीक्षा के लिए एक मास्टर की तरह है। चलिए फटाफट इसे देखते हैं। बाल श्रम कानून, मकसद बच्चों का बचपन बचाना, सबसे जरूरी धारा सेक्शन 3। अनुबंध श्रम, मकसद ठेकेदारों पर लगाम, सबसे जरूरी धारा सेक्शन 10। और बंधुआ मजदूरी, मकसद कर्ज की गुलामी खत्म करना, सबसे जरूरी धारा सेक्शन 4। बस इस एक टेबल से तीनों कानूनों का सार, उनकी मुख्य धारा और सजा, सब कुछ एक साथ याद हो जाएगा। और अब इन सबको याद रखने का सबसे मजेदार और आसान तरीका, बस ये 3 शब्द और 3 लाइनें दिमाग में बैठा लीजिए। पहला शब्द बालक, मतलब 14 साल से कम तो नो काम, सिर्फ पढ़ाई। दूसरा शब्द ठेका, मतलब 20 से ज्यादा मजदूर तो लाइसेंस जरूरी। और तीसरा शब्द बंधुआ, मतलब कर्ज के बदले काम बिल्कुल नहीं और कर्ज भी अपने आप माफ। है ना आसान? बस इतना याद रखिए और ये कानून कभी नहीं भूलेंगे। आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये तीनों कानून अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भारतीय संविधान की आत्मा को असलियत में उतारते हैं। संविधान के आर्टिकल 21, 23 और 39 हर नागरिक को सम्मान, आज़ादी और न्याय का अधिकार देते हैं और ये कानून इन्हीं अधिकारों को हकीकत बनाने का काम करते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा यही समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हमने देखा कि हमारे कानून कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज भी हम बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी की खबरें सुनते रहते हैं? कानून बनाने और उसे हकीकत में बदलने के बीच की वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।